ठीक है, ले लेना। आप लोगों को इससे पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर है टाइप ऑफ सपोर्ट्स और दूसरा था उसी में है टाइप ऑफ लोडिंग। इसका एक लेक्चर बना चुके हैं, तो ये प्रीवियस लेक्चर ये देख लीजिएगा, इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया टाइप ऑफ सपोर्ट और टाइप ऑफ लोडिंग का एक वीडियो बना हुआ है, और दूसरा वीडियो है टाइप ऑफ बीम का वीडियो बना हुआ है। ये दोनों लेक्चर देखें, मतलब पढ़ा चुके हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये तीसरा लेक्चर है, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके जो थ्योरी दिए हैं उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो भी थ्योरी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड टाइप्स ऑफ बीम, इस तीनों का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उसके न्यूमेरिकल क्या बनेगा उसको हम लोग मतलब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेकिन वो दोनों जो वीडियो था वो आपको कंपटीशन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। मतलब वो कंपटीशन में भी इतना हायर तक पढ़ा चुके हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर सबके लिए भी आपको यूज हो जाएगा, और इसके बाद आपको कंपटीशन में भी जाएगा, वहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आज जो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर के लिए, ये कंपटीशन के लिए काम नहीं करेगा। मतलब थोड़ा काम करेगा बट बेसिक थोड़ा यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है उसका एक मतलब 10% हिस्सा यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारा है टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शंस, हाउ टू फाइंड आउट रिएक्शंस in beams, ठीक है, beams और any structure, लेकिन है हमारे सिलेबस में यहाँ जनरली बीम ही है, हम लोग बीम पे फोकस करेंगे। तो देखेंगे यहाँ ढेर सारा टाइप हम लोग बीम का लिए थे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम लिए थे प्रीवियस क्लासेस में, कैंटिलीवर बीम था, कंटिन्यूअस बीम था, सॉफ्ट कैंटिलीवर था। तो इस सारे पे न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब वहाँ हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़े थे, तो बहुत सारा टाइप ऑफ सपोर्ट को हम चेंज करके रिएक्शन निकालना सिखाएंगे। बहुत सारा लोडिंग का टाइप था, तो लोडिंग के टाइप को हम लोग डिफरेंट वेरी करवा के हम रिएक्शन निकालेंगे। और बीम को अलग अलग बीम है तो हम थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं कि हमें तक पढ़े क्या थे। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट का इधर देख लेते हैं और टाइप ऑफ लोडिंग का एक बार रिकॉल करवा देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो नंबर 1 में था आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट में ये है आपका, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन ये होता था RAY होता था, इसको हम इसे काटते हैं, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट, और भी नाम था हम लोग बता चुके हैं। दूसरा था पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, इसका इस तरह से बनाते हैं, या इसी को ऐसे ही बना सकते हैं, नीचे में हम एक रोलर लगा देंगे। ये नहीं की है, इसके लिए इक्विवेलेंट था रोलर यहाँ लगा दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोनों डायग्राम है, यहाँ भी एक है RAY है, इसके लिए एक ये फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स ये लगेगा RAY और RAX, ठीक है। इसको काट दीजिए। ये है पिन हिंज है, पिन सपोर्ट है, या बोलते हैं हिंज सपोर्ट। तीसरा था फिक्स सपोर्ट है, ये है। तो यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 लग रहे हैं, RAX ये है RAY है, और ये मोमेंट एट Z अबव E। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस है 1, यहाँ है 2, यहाँ 1 कौन सा है, ये जो लग रहा है ये 1 लग रहा है। यहाँ 2 कौन सा है, 1 और 2, ये दोनों मिलके 2 है। यहाँ कितने हैं टोटल अननोन, 1 2 3, तो यहाँ टोटल 3 अननोन है। तो इतने ही आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ लोडिंग में था,
टाइप ऑफ लोडिंग में था कि हम लोग अगर इस टाइप से है कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड बोलते हैं। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, ये है यूनिफॉर्मली, ये है पॉइंट लोड है, ये है यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तीसरा है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूडीएल का एक और नाम था ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर लोड बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगल शेप में है इसीलिए बोलते हैं। इसके बाद चौथा था आपका कुछ मूवमेंट था, पांचवा था कपल था, कुछ कपल है, कुछ मूवमेंट है। तो इस टाइप के टोटल लोडिंग पढ़े थे। ओके, कुछ बीम था, इसका हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ बीम पढ़े थे, तो बीम के लिए देख लेते हैं। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके बाद ये है आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है। इसके बाद आपका कंटिन्यूअस बीम है, ये है। इसके बाद ये प्रॉप कैंटिलीवर है, यहाँ सर्कुलर देखते हैं, ये है प्रॉप कैंटिलीवर। तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैंटिलीवर है, ये कंटिन्यूअस है और ये प्रॉप कैंटिलीवर। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, ये सब प्रीवियस। अब क्या है कि इसके कॉम्बिनेशन के आधार पे, मतलब हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ बीम दिए हैं, तो इसमें यहाँ क्या लोड लग रहा है, सब रिएक्शंस लग रहे हैं, यहाँ क्या रिएक्शंस लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या रिएक्शंस लग रहे हैं, यहाँ क्या रिएक्शंस लग रहे हैं। आवाज जा रहा हूँ, तो हम लोग जैसे ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये कंटिन्यूअस और ये प्रॉप कैंटिलीवर। तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। हाँ, एक टर्म यूज किए थे पिछला क्लास में, एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि टू फाइंड द ऑल रिएक्शंस एंड इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंड आउट करने के, इंटरनल एक्सटर्नल रिएक्शंस एंड इंटरनल रिएक्शंस, इंटरनल फोर्सेस को फाइंड आउट करने को एनालिसिस बोलते हैं। तो इनफैक्ट हम यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए मेन टॉपिक आते हैं, ये तो पिछला था, प्रीवियस क्लास का था, हम यहाँ से अब करने जा रहे हैं कंटिन्यू आगे। तो पहले हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बाद हम थ्योरी देंगे। प्रॉब्लम कैसे करेंगे, थ्योरी कैसे, देखते हैं कैसे कर देंगे। तो हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं स्टेप्स टू फाइंड आउट रिएक्शन एट सपोर्ट। ये है हमारा टॉपिक है। तो पॉइंट 1 2 जो भी लिखेंगे कि हम प्रॉब्लम करते जाते हैं और यहाँ लिखेंगे। तो प्रॉब्लम हम उठाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, एक आपका ये बीम है, हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्यों सिंपली सपोर्टेड बीम है? एक हमारा पिन सपोर्ट है और दूसरा रोलर सपोर्ट है। ठीक है, एक पिन सपोर्ट है, दूसरा रोलर सपोर्ट है। तो अब कहेगा सर दोनों पिन, तो बस जब टाइप ऑफ बीम डिसाइड करते हैं उस समय हम देखते हैं कि बस दो चीज देखना है कि एक मतलब दोनों सपोर्ट को देखना है। तो उसमें से दो सपोर्ट होगा जिसमें से एक रोलर होना चाहिए और दूसरा पिन होना चाहिए, तो हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। और ऊपर लोडिंग कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये इधर भी दे सकते, ये इधर भी दे सकते, इससे कोई मतलब नहीं, हमको बस एक रोलर चाहिए, एक पिन चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पिन सपोर्ट। हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय नहीं लिखेंगे, हम एक प्रॉब्लम डिटेल में कर रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं। ये पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है, और ये क्या है?
रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो सर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे नोड को। तो सेलेक्ट नोड, सेलेक्ट नोड, सेलेक्ट नोड, नोड एंड नेम्ड इट एज 1 2 3 etc और A B C etc। तो अब सबसे पहले दिमाग में आया कि नोड किसको बोलते हैं, ठीक है, नोड किसको बोलते हैं। तो नोड हमारा क्या डिफाइन नहीं करेंगे, ये बहुत हायर लेवल का चीज है। हम यहाँ नोड सिर्फ ये सिंपल भाषा बोल देते हैं कि जो एंड सब होता है उसको हम लोग नोड बोल देते हैं। जैसे इंड सब पॉइंट हो, यहाँ इंड पॉइंट क्या हो, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, इसको हम लोग नोड बोल देंगे। तो हम कह रहे हैं आप ए और बी से नेमिंग कर दीजिए नोड को। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सिलेक्ट नोड, तो क्या नोड हो, नोड यहाँ पे ए और बी, डी है, नोड है। इट एज 1 2 3, या एक यहाँ एक दे सकते थे, यहाँ 2 दे सकते हैं, या इंग्लिश का अल्फाबेटिकल इस्तेमाल करेंगे या आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा यहाँ 2 नोड हुआ, क्लियर है। अब ये तो नोड हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको ABCD दिया रहेगा, तो नेमिंग तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग नेमिंग कर दिए। दूसरी बात क्या है, एक ऐसा है कि देखिए जैसे हम बना दिए सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन ये बीम है, बीम पे हमने कोई लोड ही नहीं दिया है, तो बिना लोड का थोड़ी कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिना लोड का स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम यहाँ एक लोड दे देते हैं, तो लोड हम दे दिए, ये है P लोड दे दिए, ठीक है, P अब लोड है, लोड मतलब फोर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स है, तो इसका यूनिट हो सकता है कि न्यूटन होगा, किलो न्यूटन होगा, किलोग्राम फोर्स होगा, डायन होगा, कुछ भी जो क्वांटिटी में दिया रहेगा उस तरह से होगा। मान के चलते ही किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन ले लीजिए। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस देना पड़ेगा, ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में ये डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है और टोटल लेंथ है L, ठीक है। तो इस तरह से यानी सपोर्ट ए से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लोड है या कंसंट्रेटेड लोड है, और बी डिस्टेंस से आपका लोड है बी सपोर्ट से बी डिस्टेंस पे स्मॉल यूनिट, ठीक है, इस तरह से है। तो एक नेमिंग हम इसका भी नेमिंग करना पड़ेगा, ये भी हमारे नोड की तरह काम करेगा। जो पॉइंट लोड होता है वो भी नोड की तरह काम करता है, एक नोड, 2 नोड और ये तीसरा नोड, ठीक है। तो हम लोग सी दे दिए। तो अब ये हमारा पूरी तरह से काम हो गया इस ऑप्शन, ये स्टेप का सिलेक्ट नोड, ठीक है, एंड नेम इट एज 1 2 3 या और ABC हो गया ना। इस तरह से हम लोग कर दिए। अब दूसरा चीज देखेंगे, देखते हैं हम यहाँ चेक करेंगे, एक मिनट, इसका ये चेक करेंगे कि ये आपका पूरा सिस्टम है, ये हमारा क्या है, पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। तो चेक सिस्टम इज इन स्टेबल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस और नॉट। हालांकि इसी चीज को बोल सकते हैं कि स्टेबल है या यस या नो, ठीक है। तो स्टेबल रहेगा तभी, अगर पूरा सिस्टम स्टेबल होगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर सिस्टम स्टेबल है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑलरेडी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई भी आपका बीम है, कुछ भी है, बीम सब है, जो भी दुनिया में मैक्सिमम जितने भी स्ट्रक्चर है, ये सब है, जनरली सब स्टेबल ही रहते हैं। तो ये क्या हमारा बीम है, हालांकि यहाँ दिख रहा है इस सिस्टम में, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या हो गया, ये मोशन नहीं कर रहा है, एक जगह फिक्स है। स्टैटिक देखना है, स्टैटिक वर्ड होना चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, लेकिन हम स्टैटिक बात करें। स्टैटिक मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो, जहां है वहीं रह रहा हो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। इसके बाद अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब, अगर हम पिछला क्लास में बता चुके थे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा, तो हम लोग को ये फिर देखना पड़ता है कि सिस्टम 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो इफ सिस्टम
सिस्टम इज इन 2D तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होता है, समेशन ऑफ f(x) बराबर 0, समेशन ऑफ f(y) बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंट और z बराबर 0। अगर सिस्टम इज इन 3D है तो 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ से 2, ठीक है, और फिर यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ f(x) बराबर 0, समेशन ऑफ f(y) बराबर 0 और समेशन ऑफ fz बराबर 0। यहाँ से मोमेंट अबाउट x बराबर 0, मोमेंट अबाउट y बराबर 0 और मोमेंट अबाउट z बराबर 0। ये कंडीशन होता है। मतलब समेशन ऑफ f(x) बराबर 0, समेशन ऑफ f(y) बराबर 0, समेशन ऑफ fz बराबर 0, मोमेंट समेशन ऑफ mx बराबर 0, मोमेंट समेशन ऑफ my बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंट z बराबर 0। तो यहाँ टोटल 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। यहाँ क्या होता है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, 3 लिखे हैं, 6 लिखे, ठीक है। हाँ, ये 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कहने का मतलब हो गया, अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा और 3 डायमेंशनल है तो 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। क्लियर है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल। तो प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे कि आपको जो बीम होता है वो एनालिसिस करते हैं तो 2 डायमेंशनल की तरह करते हैं। तो 2 डायमेंशनल की तरह ये जूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये ही तीनों कंडीशन हम लगा सकते हैं बीम पे ऑलवेज। हालांकि याद रखिएगा, हमेशा ये सब इतना चेक करना जरूरत नहीं है। आपके पास बीम रहेगा तो सीधे ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देना है। क्लियर है। तो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं। तो पूरा सिस्टम पे आप मतलब ये दोनों आपके पास ये तीनों ये अस्त्र है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में आइडेंटिफाई सपोर्ट, आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड so their reactions identify the supports and show their reactions, ठीक है, reactions and show their reactions, ठीक है, reactions vector। कहने का मतलब हुआ कि आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट हुआ, स्टेप्स हुआ कि सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये पिन सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब कह रहा एंड शो देयर रिएक्शन, तो रिएक्शन शो कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि पिन सपोर्ट पे 2 रिएक्शन लगते हैं। तो एक ये हो गया, एक मान लेते ये है, एक ये है और दूसरा आपका ये है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया कि 3 आपके पास है रिएक्शन है आपके पास। तो ये जो रिएक्शन था, अब क्या करना है, एंड ऑल्सो नेम्ड इट, और उसको नेमिंग कर दीजिए। एंड ऑल्सो नेम्ड इट, ठीक है, नेमिंग कर दीजिए। तो नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग के लिए देखना है, ये क्या है, ए पे है, यहाँ नाम देंगे RA, ये क्या देंगे RAX, और यहाँ क्या देंगे RB। ठीक है, ये बताता है कि पॉइंट बताता है, ये बताया कि ये RA पे है, ये A पे लग रहा है इसीलिए RA, ये भी A पे लग रहा है इसलिए RA, ये B पे लग रहा है इसलिए RB। लेकिन अब इससे ये नहीं पता चलता है कि RA किधर है। तो चूंकि ये X डायरेक्शन में है तो हम मान लेते हैं कि इधर है X डायरेक्शन है, इधर है Y डायरेक्शन है। तो ये X डायरेक्शन में है इसीलिए RAX, ये Y डायरेक्शन है इसीलिए RAY, ये Y डायरेक्शन में है इसीलिए RB। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग भी कर लिए। तो यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ बस अब ये हो गया। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ टोटल अननोन कितने हैं, 1 2 3 अननोन है। तो 3 अननोन के लिए हम लोग को इक्वेशंस कितने चाहिए, 3 इक्वेशंस चाहिए। 3 इक्वेशंस, 3 है हमारे पास है, अननोन इक्वेशंस है, अननोन क्वांटिटी है। तो अननोन क्वांटिटी के लिए 3 हमारा है, तो यहाँ लिखते हैं। तो टोटल आपका हो गया। नेक्स्ट है, हम लोग बताते हैं आपको, नाउ यूज कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड सॉल्व फॉर अननोन
अननोन। अब इसे समझना है, बस ये लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेप है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 अननोन है, यही निकालना। हमारा टॉपिक हेडिंग यही था, फाइंड आउट द रिएक्शन 1 2 3। तो ये रिएक्शन से निकालना है। तो हमारे पास अननोन कितना है, 3 है, और 3 अननोन है, और चूंकि 2 डायमेंशनल में है, और हमारे पास इक्वेशंस भी 3 है। तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जितने अननोन होता है, जैसे हम पढ़ चुके क्लास 9th में कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स और वाई में रहता था, तो 2 अननोन रहता था तो 2 इक्वेशन प्रोवाइड करता था। 3 अननोन रहता था एक्स वाई जेड में, तो 3 हम लोग अननोन 3 इक्वेशन देता था, तो सॉल्व कर लेते थे आराम से। उसी तरह यहाँ हमारे पास 3 अननोन है, तो 3 अननोन है तो हमारे पास इक्वेशंस भी 3 अवेलेबल है, तो हमको ये सॉल्व हो जाएगा। इस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों को हम आसानी से, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक भी बढ़ा देते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो हो जाता स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम हो जाता। लेकिन ये तीनों सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि 3 अननोन है और 3 नोन रिएक्शन है, तो अल्फा एस, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा हेल्प लीजिएगा, तो अल्फा एस का वैल्यू 0 है। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो अब क्या करना है, इस तीनों के इक्वेशन से हेल्प से ये यही है कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यूज करेंगे इस तीनों को इस्तेमाल करेंगे, तीन इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व करेंगे, तीनों प्राप्त हो जाएगा। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यही हमको करना था। क्लियर है? तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों स्टेप हम कर चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप था कि सिलेक्ट नोड, फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो चुका है। थर्ड स्टेप भी हम कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बस ये लास्ट स्टेप करना है, यूज करना है कंडीशंस ऑफ स्टैटिक। तो हमारे पास 3 अस्तित्व हैं। तो फर्स्ट अस्तित्व है समेशन ऑफ x बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, समेशन मतलब होता है सम, या अलजेब्रिक सम हो गया, मतलब पूरे सिस्टम में, और x मतलब फोर्स, x मतलब डायरेक्शन, x डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन ये होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है सभी का सम क्या होना चाहिए, 0, सभी का सम 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, तो पूरा सिस्टम में हालांकि हम देख रहे हैं एक यही फोर्स लग रहा है, यहाँ हालांकि पूरा सिस्टम में टोटल 4 फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं टोटल पूरा सिस्टम में, जिसमें से एक एक्स डायरेक्शन एकलौता यही है। ठीक है, एकलौता यही है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो ये हम कंडीशन अप्लाई किए, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखते हैं क्या आर ए एक्स, ठीक है, ये समेशन ऑफ एक्स हो गया, और ये इसके जगह पे हमने लिए लिखा है, और इक्वल का साइन इक्वल है, और ये 0 है, तो इसका मतलब हमको एक निकल गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, 0 अपने निकल गया। देखिए ना, पहला हमारे पास 3 अस्त्र शस्त्र था, 3 में से फर्स्ट ही यूज किया, एक ही झटका में एक निकल गया है। हालांकि हमको 2 अभी और निकालना है, तो हमारे पास अभी टूल्स भी 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 टूल्स बचा हुआ है, एक और टूल्स कौन सा है, नेक्स्ट समेशन ऑफ fy बराबर 0, ये भी तो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये क्या कहता है, y डायरेक्शन में जो सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो y डायरेक्शन में कौन कौन है, 1 2, ये ऊपर की ओर है, y डायरेक्शन, और ये नीचे की ओर है। तो y डायरेक्शन, x डायरेक्शन ये था, y डायरेक्शन ये है, ऊपर नीचे y डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल हो गया x डायरेक्शन, ये दोनों ऊपर है। तो ऊपर की ओर y को हमने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर की ओर y, तो देखिए ये है ऊपर की ओर, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा r a y, ऊपर की ओर है। ये y वाला लिख रहे हैं इसलिए सब यहाँ y y होगा, ये x था इसलिए x है, y है तो सब y वाला है, तो यहाँ लिखना है सिर्फ y वाला को लिखना है। तो r a y ऊपर हो गया, फिर कौन सा होगा, r b y ऊपर, r b y ऊपर है, r b y माइनस, और y है, ये है नीचे की ओर, ये दोनों ऊपर की ओर था प्लस, नीचे की ओर तो माइनस, ठीक है, तो माइनस p। तो इसके बदला में इतना पूरा सब लिखाया, ये बराबर के बदला बराबर, 0 के बदला 0 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, r a y प्लस r b y बराबर क्या हो जाएगा, p। तो ये इक्वेशन 1 आया। देखते हैं 2 अननोन है, सॉल्व नहीं होगा, तो हम एक और इक्वेशन, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो मिला, एक इक्वेशन हमारे पास और भी है, मोमेंट अबाउट जेड। तो तीसरा हमारे पास है, ये है मोमेंट अबाउट जेड, तो मोमेंट अबाउट ए जेड, ठीक है। तो अब यह है कि मोमेंट अब किसके अबाउट लेना है,
ये जेड एक्सिस पे तो लेना है, लेकिन पॉइंट मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट या किसी लाइन के अबाउट लेते हैं, किसी पॉइंट या किसी लाइन के अबाउट लेते हैं। तो अब इसमें ये सेलेक्ट करना है किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले, हम ए पॉइंट के अबाउट ले, सी के लिए, बी के लिए। तो हमको उस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, उस पॉइंट को पकड़ना है ज्यादा, नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा। तो यहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, एक, यहाँ 2 पॉइंट है, तो यहाँ 2 फोर्सेस है, एक इसको पकड़ रहे हैं तो एक ही फोर्स मिल रहा है, यहाँ पकड़ रहे हैं एक ही फोर्स मिल रहा है, तो इस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो ए को पकड़ते हैं, तो यानी यहाँ ए के अबाउट लेंगे, ठीक है। तो यानी इसका कहने का मतलब हो गया। और एक चीज और दिखा देना है, इस टाइप से दिखा दीजिए, ये है, इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर की ओर पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको ऐसे दिखा दीजिए, इधर की ओर पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव मान रहे, इधर निगेटिव आता, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे की ओर निगेटिव होता। ये क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया। मतलब इस पॉइंट के ए पॉइंट के अबाउट को ले ही रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसलिए, यानी ए पॉइंट, तो ए पॉइंट हम प्रीवियस हम आपको जब चैप्टर पढ़ा थे हम बताए थे मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो जिस पॉइंट के अबाउट लेना है उस पॉइंट को हम ओनली रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग ओनली रखेंगे। अब सभी फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, ध्यान सुनना है, सभी फोर्सेस का मोमेंट हम लोग ये पॉइंट के अबाउट लेंगे। तो ये फोर्सेस था, आर एक फोर्सेस था, तो इसका तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अपने आप का मैग्नीट्यूड 0 है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है तो क्या है, तो ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0, तो मतलब इसके कारण मोमेंट 0 होगा, यानी ये और ये फोर्स कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करने जा रहा है, खत्म हो गया। चलिए दोनों काम खत्म हो। अब इसके कारण पी मोमेंट यहाँ पैदा करेगा, पी ऐसे लग रहा है नीचे की ओर लगा, तो ये क्या होगा, ऐसे मोमेंट घुमाना चाहेगा इसके बाद, ऐसे इस पॉइंट के बाद सोचिए कि यहाँ ऐसे रखे, इसे कोई फोर्स लगाएगा, ऐसे देखिए घूमेगा, टेंडेंसी हो रहा है, इस पॉइंट को घुमाना है, न कि इस पॉइंट को ऐसे घुमाना है, तब हो गया ये ओरिजिन हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद ऐसे घुमाना है हमको, पॉइंट कौन सा, हमारा पॉइंट ये है, इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए इसको घुमाना है, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट हमको लेना है, इसीलिए ए को फिक्स रखते हुए, तो ऐसे फोर्स लगा तो क्या क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी इनटू ए, तो मोमेंट हो गया पी इनटू ए, लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज है तो इसीलिए पॉजिटिव। अब क्या है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इस पॉइंट के बाद तो ये पॉइंट कैसे कराएगा, ये समझ यहाँ तक चला गया, तो ऐसे कि ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर की ओर तो ऐसे घूमेगा, देख रहे हैं, इस पॉइंट को फिक्स रखे हुए हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव हो गया, तो मोमेंट यहाँ निगेटिव हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स आर बी वाई इनटू लेंथ एल होगा, तो हो गया आर बी वाई इनटू एल बराबर 0। ये पूरा इतना का मतलब ये उतना हो गया, इस 0 ये 0 आ गया, ये 0 सॉरी इक्वल टू और ये 0 चला गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वो उसको उधर ले आते हैं, तो पी ए बराबर हो जाएगा आर बी वाई इंटू एल, तो यहाँ से आर बी वाई निकल जाएगा, तो आर बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बाई एल, ये खत्म हो गया। अब ये निकल गया, आर बी वाई निकल गया, ठीक है, तो आर बी वाई निकल गया, पी ए बाई एल, तो देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए इस इक्वेशन में हेल्प डाल देंगे, तब निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अब इक्वेशन 1 से, तो आर ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस आर बी वाई, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा पी माइनस पी ए बाई एल, तो ये सॉल्व हो जाएगा, पी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ए बटा एल, तो पी हो जाएगा एल माइनस ए बटा एल, और एल माइनस एल में से ए घटाएंगे तो क्या हो बी, तो पी बी बाई एल, ये हो जाएगा आर ए वाई, तो ये निकल गया आर ए वाई बराबर निकल गया पी बी बाई एल, सॉल्व हो गया। बस यही करना था, इतने स्टेप सारे प्रॉब्लम करेंगे, धीरे धीरे बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, इस टाइप से बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सर 5-6 प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारा टाइप का करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, और यहाँ एक लोड दे रहे हैं 5 किलो न्यूटन, यहाँ दे रहे हैं 10 किलो न्यूटन, ये यहाँ से यहाँ
ये सारा डिस्टेंस है 2 2 2, ठीक है, 2 मीटर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमको रिएक्शंस निकालना है, क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप था सबका नेमिंग करेंगे, नोड देखेंगे, ए है नोड है, ये बी है नोड, ये सी है और ये डी है। नोड किए, सेलेक्ट कर लिया और सबका नामकरण कर दिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, देखना है, चेक करना है कि ये कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं। तो है, स्टेबल है, स्टेबल है, क्यों, यहाँ फिक्स है, ये कहीं जाने नहीं देगा, ये जगह फिक्स है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब हुआ कि 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है, इसके बाद क्या करते थे हम लोग, तीसरा स्टेप था कि आइडेंटिफाई करते थे सपोर्ट को, इसको आइडेंटिफाई करते थे सपोर्ट का, उसका नेमिंग करते थे। तो सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये है सपोर्ट, ये पिन सपोर्ट है, आइडेंटिफाई कर लिए, पहचान लिए, तो पिन सपोर्ट है तो इस पे एक ही लगेगा। ये पिन सपोर्ट, ये रोलर, सॉरी ये रोलर सपोर्ट है, एक ही लगेगा। ये पिन सपोर्ट है, इस पे 2 लगेगा। तो हम ये ले लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई तो उसका नेमिंग भी कर दिए। तो इसका नेमिंग क्या होगा, RA हो जाएगा। ये क्या होगा, RBY, और ये होगा RBX, और R होगा B और X होगा। आपके दिमाग में आएगा, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि सर हमेशा ये ऊपर ही देंगे क्या, कोई जरूर नहीं, आपको जिधर मन हो उधर दीजिए, ठीक है। इसलिए हम एक शब्द इस्तेमाल किए थे, देखिएगा ध्यान से, हम एक शब्द इस्तेमाल किए थे, फैक्टर वर्ड इस्तेमाल किए थे, रिएक्शन फैक्टर एंड देयर रिएक्शन फैक्टर लिखे थे, सो लिखा हुआ था, सो देयर रिएक्शन फैक्टर, ठीक है ना। रिएक्शन फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करना है। तो फैक्टर का मतलब ही हो जाता है कि आपको जिधर मन है वो दिखाइए, ठीक है। तो ऊपर की ओर हम सुविधा के लिए दिखा दिए, क्योंकि हमको पता है कि चूंकि नीचे की ओर लग रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तभी इक्विलिब्रियम। हमको पहले से पता है, नॉलेज हमारे पास, कि ये ऊपर की ओर कोई दबा रहे हैं तो ये नीचे से लगा है, तभी बैलेंस किया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये निकालेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आने वाला है, क्लियर है। तो इसलिए है, हाँ नहीं, चलिए हम प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं थोड़ा, ये नीचे नहीं ऊपर देते हैं, कोई जरूरी है नीचे देंगे, हम ऊपर ही देते हैं, ठीक है, ऊपर दे दिए। अब देखिए, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हालांकि अभी पता है कि 5 नीचे है, 10 ऊपर है, तो अल्टीमेट 5 ऊपर जा रहा है, ये नीचे को हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रॉब्लम के ऊपर की ओर ले लेते हैं, ये ऊपर ले लिए, ये नीचे ले लिए, हमें नहीं पता है, जैसे मन दिखा दिए, हम इसको उल्टा कर देते हैं, कोई हमको मन नहीं है इधर नहीं दिखाएंगे, हम इधर दिखाएंगे, ठीक है, हमें नहीं, कुछ भी नहीं पता है, जैसे मन कर दिए, ठीक है। अब इसको, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, ये रिएक्शन निकालना। अब ये बताते हैं, जो सिविल और मैकेनिकल के लिए हैं, उन लोगों को ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिकल वाले 3rd सेमेस्टर में यही चीज पढ़ेंगे, और उनका सब्जेक्ट आएगा मॉस या सॉम कहेंगे, वहां भी पढ़ेंगे, वहां जरूरत पड़ेगा। फिर सिविल वाले 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सॉम में पढ़ेंगे वो लोग, और मतलब वहां पढ़े, वहां भी सवाल बनेंगे, इतना मैकेनिकल सिविल दोनों को करना पड़ेगा, और इससे आगे मतलब करना है। तो मतलब ये फर्स्ट स्टेप उनको भी हम बताया जाएगा, स्टेप लिखाया जाएगा, फर्स्ट स्टेप लिखेगा फाइंड द रिएक्शन, हालांकि वहां पूछा जाएगा, कुछ अलग चीज पूछा जाएगा, लेकिन ये करके ही आगे बढ़ना होगा। तो समझिए, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उसमें से 15% 20% हमने यहाँ सीख लिया, ठीक है ना, ये चीज सीख रहे हैं। मतलब ये नहीं आएगा तो आपको वहां नहीं समझ सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। और फिर कंपटीशन में भी इस पे सवाल आता है, मतलब उसी को हायर फॉर्म में आता है, तो यहाँ से आपको जाना ही पड़ता है। चलिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 निकालना है, ये तीनों फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3, तो अननोन कितने हैं, 3, और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है, 3। इसका मतलब ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, मतलब हम तीनों, हमारे पास 3 अननोन है और 3 हमारे पास नोन इक्वेशन है। तो जितना अननोन है उतना ही इक्वेशन है, इसीलिए सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और सॉल्व हो जाएगा, मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम तीसरा स्टेप ले लिए कि आइडेंटिफाई द सपोर्ट्स एंड नेम कर दिए। चौथा कंडीशन था क्या, चौथा लिखा हुआ था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस्तेमाल कर देना है, इस्तेमाल कर देना और फाइंड आउट कर देना है। तो चौथा कंडीशन जो था उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ Fx बराबर 0, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ Fy बराबर 0, और तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन Z बराबर, ठीक है, 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यह तीनों को यूज करेंगे, आपको रिजल्ट सब दे देगा। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं।
तो देख रहे हैं यहाँ टोटल कितने फोर्स है, 1 2 3 4 5 फोर्सेस है। 5 में से एक ये वाई डायरेक्शन में है, ये भी वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब 1 2 3 4 ऊपर नीचे है, इसलिए वाई डायरेक्शन। आपको समझ में नहीं आता है तो इसको इस तरह से दिखा दीजिए, यहाँ से आपका हो गया एक्स डायरेक्शन और यहाँ से वाई डायरेक्शन हो गया। तो ये एक्स डायरेक्शन में एक यही है और ये दोनों सब है 1 2 3 4, ये चारों है वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन है तो एक ही फोर्सेस हमारे पास ये है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर बी एक्स बराबर। देखिए एक टूल से इस्तेमाल किया और एक ही झटका में निकल जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 0, खत्म हो गया। अब हमको चाहिए 2, अब 2 इक्वेशन दिया तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि वाई डायरेक्शन सभी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0। तो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या मानते हैं, पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव। तो आर ए वाई ये भी क्या प्लस है, क्या है आर बी वाई पॉजिटिव। ये दोनों नीचे की ओर है, नहीं लेकिन वो नीचे है ऊपर -5, अच्छा सॉरी, हाँ ये नीचे क्या, ये ऊपर है, ऊपर है तो प्लस है 10 हो जाएगा, नीचे है तो निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे आर ए वाई प्लस आर बी वाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, +5 बराबर 0, इसको उधर ले आते हैं, तो आर ए वाई प्लस आर बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5। इक्वेशन नंबर 1। 2 अननोन है, एक इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास टूल्स भी एक हुआ। अब यहाँ किसके और मोड लेने में फायदा है, बी के और लेने फायदा है। यहाँ 1 2 फोर्सेस हैं तो बी के और ले लेते हैं, बी के और मोमेंट लेने फायदा है। तो हम पहले बोले हैं मोमेंट लेने के लिए क्या है कि जिसके और मोमेंट लेना वहां उंगली डालेंगे, वहां उंगली रखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रोटेशन करवाएंगे। तो यहाँ हम उंगली डाल रहे हैं तो आर ए वाई यहाँ से हो गया, आर ए वाई है तो ये आर ए वाई इस तरह से अगर रखते हो, इसके बाद रोटेट करना है तो फोर्स लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फोर्स क्या होगा, आर ए वाई, फोर्स है आर ए वाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो, यहाँ से 2 2 4 2 6, ठीक है। तो हो जाएगा 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा आपका 6 टोटल लोड, ठीक है, लोड ये हो गया। अब इसके कारण तो देखिए इस पॉइंट को ऐसे रखे तो ये ऐसे रोटेट करवाता, ये वाला फोर्स इसको ऐसे रोटेट करवा, ये वाला फोर्स अगर ये यहाँ तक रहे तो कैसे रोटेट, नीचे की ओर, तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस, तो माइनस कितना हो गया 5 फोर्स हो गया, और डिस्टेंस कितना हो यहाँ से 4, 2 2 4 2 + 2 4। अब क्या करते हैं, फिर इसके कारण देखते हैं, ये क्या करेगा, इस पॉइंट को 10 ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज हो गया, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2 हो गया, और इसके कारण ये दूर का कारण 0, क्योंकि उसी से पास कर रहे हैं 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 4 6, तो 6 आर वाई माइनस 2 2 4 4 5 20, और क्या हो 10 दूना 20 बराबर 0, तो कट जाएगा जी। तो आर ए वाई कितना निकला 1/6, 0/6 0, और 0 निकला, ये 0 डाल देंगे यहाँ से, तो यानी फिर इक्वेशन 1 से तो आर ए वाई है अब प्लस आर बी वाई बराबर क्या है -5, ये 0 अब प्लस आर बी वाई बराबर हो जाएगा -5, यानी आर बी वाई बराबर आ गया -5 किलोमीटर, खत्म। तो ये आंसर आ गया, सब आ गया ना। तो कितना हो गया, आर ये बी एस निकालता, आर ए वाई कितना आया है, 0 आया है, और ये -5 किलोमीटर, तो -5 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर है तो है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ऊपर की ओर लग रहा है तो माइनस में है, तो रियल में यहाँ नीचे लग रहा होगा, समझ रहे। लेकिन खैर जो भी हम जो चीज माने हुए हैं इसी आधार पर हम लिखेंगे। तो ये इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। हम यहाँ देख रहे थे कि देखिए हम प्रॉब्लम का वेरिएशन सब करेंगे। आप नोटिस कीजिए हम क्या लिए हैं, सिंपली सपोर्टेड ले लिए हैं, और पहले एक लिए हैं, स्टार प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, फिर सिंपली सपोर्टेड 2 लेके सॉल्व कर लिए, और हम लोग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। चूंकि हमारे पास 3 टाइप का था, एक सिंपली सपोर्टेड है, एक कैंटिलीवर है, तो हमारे सिलेबस में यहाँ 2 ही टाइप का है, कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड। तो बस हम वेरिएशन क्या करा सकते हैं,
सिर्फ वेरिएशन करा सकते हैं आपको लोडिंग। तो सिंपली सपोर्टेड में देखें, सिंपली सपोर्टेड में अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूडीएल वाला, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूडीएल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे यूडीएल के बाद एक रहेगा आपको, यूडीएल के बाद वीडीएल सॉल्व करेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे आपको मोमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ये सब आपको सिंपली सपोर्टेड में इतना आ जाएगा। कैंटिलीवर में फिर पॉइंट लोड के लिए, कैंटिलीवर में यूडीएल के लिए, कैंटिलीवर में आपका ट्रायंगुलर के लिए, कैंटिलीवर में मोमेंट के लिए, कैंटिलीवर में आपका कपल के लिए। तो इतने प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम ये दोनों कवर कर चुके हैं। अब इस टाइप के प्रॉब्लम के हैं, ये समझ आ रहा है ना। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाएंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये ले रहे हैं, बीम ले रहे हैं सिंपली सपोर्टेड ही, और लोडिंग क्या लेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 3 यहाँ ये कर रहे हैं, तो ये बना रहे हैं। अब देखिए हम थोड़ा कुछ अलग भी करते हैं, इस टाइप के ले रहे हैं। और ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, और ये क्या है, पिन सपोर्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसे मतलब हटा दीजिए साइड से। तो इसको हम दिखाते हैं ये यूडीएल लोड लिए, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम एक तो और हम ले लेते हैं लोड, कंसंट्रेटेड लोड की, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करना सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। ये 10 किलोमीटर है, और ये है यूडीएल है वो 3 किलोमीटर, 3 नहीं 4 है, 4 किलोमीटर प्रति मीटर है। देखिए दोनों में डिफरेंस, ये 10 किलोमीटर है, एक ही जगह लग रहा है, और यहाँ से ये बता रहा है कि 1 मीटर में 4 किलोमीटर का वेरिएशन ये बता रहा है प्रति मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस वो आपका है 5 मीटर, 5 मीटर है। इधर से ये 2 मीटर पे है, तो इधर से हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिएक्शंस निकालने हैं। सिर्फ आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस निकालने के लिए तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, हम स्टेप लिखाए थे। तो सबसे पहले हम लोग नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, और नोड पर उसका नेमिंग करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, ए है, ये है, बी है, ये सी है, और ये डी है। अच्छा सॉरी, ये सी नहीं है, और नहीं, ये कुछ नहीं है, ए है, ये बी है, और ये क्या है, यूडी है ना, हाँ, ये सी है आपको। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ए बी सी। ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज इसमें कहीं नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, पूरा रेक्टेंगल है, वेरिएशन हो रहा है, कोई पार्टिकुलर जगह पे तो है नहीं, वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए है, ठीक है। ये 3 मीटर है। अब कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप देख लिए, दूसरा स्टेप देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 3 ठो इक्वेशन है, ये समेशन एफ है और क्या समेशन ऑफ एफ वाई, और तीसरा क्या लगा सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, 0 लगा सकते हैं। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा। तो अब इसके बाद आइडेंटिफाई, तो हम नाम नेमिंग देख लेते हैं। तो ये यहाँ ये पिन सब, ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, इसीलिए एक ही लगेगा रिएक्शन, और ये क्या है, पिन सपोर्ट, इसलिए यहाँ कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब हमने देख लिया, पहचान ले लिया, देखो उसका नामकरण भी कर देते हैं। तो नामकरण कर देते हैं, तो इसका नामकरण क्या होगा, आर ए वाई हो जाएगा, ये क्या होगा, आर बी वाई, और ये आर बी एक्स, ठीक है, आर बी एक्स हो जाएगा। अब यही है, तीनों निकालना है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कौन कौन से फोर्सेस है। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ टोटल कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4, और ये 5वां यूडीएल 5, 1 2 3 4 तो दिख रहा है, यूडीएल देखो ना, यूडीएल सब नीचे की ओर लगा, टोटल 5 फोर्सेस हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें एक्स, जिसमें ये है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये यूडीएल के कारण भी सब वाई डायरेक्शन, ये वाई, और ये एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में एक लौटा ये है, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे पूरा सिस्टम में। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये, तो आर बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक लौता है, 0, यहाँ मिल गया, ये 0। अब हमको चाहिए ये और ये, तो हमारे इक्वेशन ये तो लगा। तो ये कह रहा है कि वो सभी फोर्सेस का सम वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए वाई डायरेक्शन में आर ए वाई है, फिर क्या है, ये ऊपर प्लस आर बी वाई है, इसके बाद ये माइनस 10, बस इतना ही हो गया। और है यूडीएल घुमा घुमा के 4 तो 1 मीटर पे कितना है, 4, इसलिए 5 मीटर पे 5 को 20, तो नीचे की ओर है इसलिए माइनस, क्या लिखेंगे, 5 गुने 4 बराबर 0। एरिया
ये हो गया। तो यहाँ से आ गया आर ए वाई प्लस आर बी वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 का 20 10 30 इक्वेशन 1 हो गया। हो गया। अब दूसरा मूवमेंट वाला लेंगे। तो किस पॉइंट का और मूवमेंट लिया जाए बी के बाद यहाँ दो है बी के बाद लेते हैं बी के बाद। तो अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस है। तो ये है आर ए वाई है इस पॉइंट के बाद आर ए वाई कैसे लगेगा ऊपर की ओर अगर यहाँ रखते हैं तो इस तरह से ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव। तो फोर्स कितना है आर ए वाई और गुने डिस्टेंस कितना है 5 है ना 5 है। तो इसके कारण मोमेंट हमने लिख लिया। अब इसके कारण मोमेंट लिख रहे हैं 10 वाला क्या करेगा ऐसे घुमाएगा ऐसे नीचे घुमाएगा तो माइनस कितना हो गया तो 4 साल में 2 हो गया खत्म। इस दोनों का तो होगा नहीं तो उससे पास करा। लेकिन एक यूडीएल वाला तो है तो यूडीएल के पहले हम तो यूडीएल पहले क्या है तो यूडीएल नीचे की ओर है तो ये है तो यूडीएल सभी नीचे की ओर यूडीएल लगा तो इसे घुमाएगा तो मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज माइनस ठीक है माइनस हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है तो फोर्स है 5 गुने 4 20 क्योंकि 1 मीटर पे कितना है 4 तो 5 मीटर पे तो पहले यही वाला फोर्स लिखे यही 5 गुने 4 है तो 5 गुने 4 ये फोर्स हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली फैलता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा बीच में तो 5/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो इंटू 5/2 बराबर क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आर ए वाई आ जाएगा आर ए वाई यहाँ से डालेंगे सॉल्व हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अब ये हम करेंगे इस प्रॉब्लम करते हैं ना कोई बात नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ये करते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। अब ये है आपका प्रॉब्लम है तो ये नीचे की ओर लग रहा है यूनिफॉर्मली ठीक है। अब चूंकि प्रीवियस पढ़ चुके हैं इसलिए और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम यूडीएल भी ले लेते हैं ठीक है। यूडीएल भी ले लिए यानी ये भी इस्तेमाल कर यूडीएल का भी इसको भी कंसंट्रेटेड हम जानते हैं तो उसको भी ले लेते हैं तो बीचों बीच लेते हैं थोड़ा आसान से करने के लिए प्रॉब्लम को। तो ये है 10 किलो न्यूटन है ये है 5 किलो न्यूटन है और यूडीएल वाला है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर है ठीक है। तो अब बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें फिर देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं नोड सब कुछ सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा नोड क्या है एक ए है ये है बी है ये क्या है सी है पॉइंट लोड है तो सी है ये चीज हो गया। देखते लोड 1 2 3 लोड है इसमें तीनों लोड कर दिए तो आइडेंटिफाई कर लिए सबका नामकरण भी कर दिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है तो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन का इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ बराबर 0 समेशन ऑफ एफ बराबर 0 दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ बराबर 0 और तीसरा में कर सकते हैं मोमेंट अबाउट जेड बराबर 0 वही तीनों ये हो गया। अब हम बात करते हैं तो दिखाते हैं कि सब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसको सपोर्ट क्या है सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट का आइडेंटिफाई करते तो यहाँ देख रहे हैं एक ही है रोलर सपोर्ट है एक ही है रोलर सपोर्ट पे एक लगता है तो आर बी वाई हो जाता है। यहाँ क्या होगा 2 होगा तो यहाँ से 2 दिखा दिए तो इसका नाम क्या होगा आर ए वाई और ये आर ए एक्स खत्म हो 1 2 3 निकालना है बस इक्वेशन लिखना हमको आना चाहिए। तो अब खत्म हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा है एक यही एक है तो आर ए एक्स बराबर क्या हो जा रहा है 0 खत्म निकल गया। ये तो हमेशा एक ही झटका में निकल जा रहा है। प्रॉब्लम तो ये कर रहा देखते हैं। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में कौन कौन से हैं। ये भी वाई डायरेक्शन है ये भी वाई डायरेक्शन 2 3 4 और एक 5 2 तो ये हो गया। तीसरा हो गया कि ट्रायंगुलर वाला एक यूडीएल वाला और पॉइंट लोड 3 2 इधर 5 टोटल। तो हम बस इक्वेशन लिखना सिखाते हैं। तो क्या होगा ऊपर की ओर क्या मानते हैं पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा आर ए वाई प्लस RBY माइनस पॉइंट सबसे पहले कंसंट्रेटेड का पॉइंट का 10
इसके बाद यूडीएल, यूडीएल क्या हो जाएगा, वो भी माइनस नीचे की ओर। तो 2, अच्छा डिस्टेंस नहीं दिया ना, डिस्टेंस देते हैं, ये 2 मीटर है और यहाँ से 3 मीटर है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 5, तो 5 गुने 2 एरिया है ना, Yes, sir. 1 मीटर पे 2 है, किलोमीटर है, इसलिए 5 मीटर पे 5 गुने 2 हो गया। इसका तो देखिए पॉइंट लोड के कारण यूडीएल के कारण, पॉइंट लोड के कारण ये हो गया, यूडीएल के कारण ये हो गया, और ये क्या है आपका ट्रायंगुलर है, उसके एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई 5, ठीक है, बराबर 0। इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन इसको, इसका भी इक्वेशन लिखते हैं, किसके अबाउट पहले, डी के अबाउट ले लेते हैं, डी के अबाउट नहीं, ए के अबाउट, हाँ ए के अबाउट, एक के अबाउट अच्छा एक अबाउट लेते हैं, चलिए ठीक है, एक अबाउट लेते हैं, एक अबाउट लेते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखना सीखते हैं। तो एक अबाउट पकड़ते हैं तो ये दोनों उड़ जाएगा, उड़ गया। अब इसके कारण अब एक को पकड़ते हैं तो यहाँ से सबसे पहले किसके कारण लेते हैं, पॉइंट लोड के कारण, तो क्या होगा 10 के कारण पॉजिटिव, तो प्लस 4 अपन पेडिकुलर कितना 2 हो गया। अब किसके कारण ले, यूडीएल के कारण, तो ये भी है क्या, तो ये भी इस तरह घुमाएगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो फोर्स कितना होगा, पहले यूडीएल का पहले फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 + 3 फोर्स हो गया इतना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो, 5/2, 5/2, तो प्लस 5/2। अब क्या ट्रायंगुलर के कारण, तो ये भी तो प्लस, इस पूरा ट्रायंगुलर, इसका क्या होगा सेंट्रोइड बीच में, इधर से 1/3 इधर से 2/3 घुमाना चाह रहा होगा, तो 1/2 पहले फोर्स, 1/2 गुना आधार कितना हो गया, 2 + 3 आधार और ऊंचाई 5, ये तो फोर्स से निकला। अब उन्हें इधर से ले रहा है, इधर से डिस्टेंस, तो 2/3 एंड डिस्टेंस 5, ठीक है, ये हो गया। तो इसका अब कंसंट्रेटेड हो गया, यूडीएल हो गया, यूडीएल हो गया, अब कौन सा बचा, एक कंसंट्रेटेड माइनस, क्योंकि माइनस क्योंकि ये ऐसे लगाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा आर बी वाई n2 कितना हो 5 बराबर। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन लिखना सीखना था, इसके कारण भी सीख लिए मोमेंट, ठीक है। अब हम एक मोमेंट बना लेते हैं, ठीक है, एक मोमेंट वाला लेते हैं। तो सिंपली सपोर्ट क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन और 5 हो गया। तो हम लेते हैं ये हमारा एक यूडीएल लेते हैं इसी पे, और कहीं हम मोमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। फिर एक हम कंसंट्रेटेड भी ले रहे हैं, ये 10 किलोन्यूटन है, ये है 5 किलोन्यूटन मीटर है मोमेंट है, और ये है आपका 3 किलोन्यूटन है, और ये है आपका डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 1 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है, और यहाँ से 2 मीटर है, ठीक है, ये हो गया 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, 2 2 4 5 है टोटल। तो अब फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोड को सिलेक्ट करते हैं, तो नोड कौन सा हो गया, ए है ये पॉइंट, ये बी है, इसका ये पॉइंट सी है, और ये डी है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, एक हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्योंकि ये मोमेंट वाला भी है ना, इसीलिए ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये है पिन सपोर्ट है, तो आर ए एक्स हो गया, ये आर ए वाई हो गया, और ये क्या हो गया आर डी वाई हो गया। यह तीनों निकालना है, तो हमारे पास 3 असर्स है, समेशन ऑफ एक्स बराबर 0 है, दूसरा है समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 है, और तीसरा है मोमेंट अबाउट जेड बराबर 0। निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है एक्स डायरेक्शन सभी फोर्सेज का सम 0 होता है, एक्स डायरेक्शन में यही फोर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ कितने कितने फोर्सेस है, 1 2 3 यूडीएल वाला 4, और ये 5 और ये 6, ये भी एक फोर्स ही है तरह, मतलब जो भी है। तो टोटल 6 क्वांटिटी है यहाँ, तो 6 क्वांटिटी में फोर्स वाला एक ही है ये एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आर ए एक्स बराबर 0। एक्स डायरेक्शन कोई है ही नहीं, ये खत्म हो गया, 0 हो गया। अब हमको 2 चाहिए, 2 इक्वेशन और है, तो ये कह रहा वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए 0। तो वाई डायरेक्शन में क्या है पॉजिटिव आर ए वाई, इसके बाद आर डी वाई, और कौन सा फोर्स है, ये तो दो ऊपर की ओर है, और ये नीचे की ओर -10। इसके बाद यूडीएल -3 गुने
3 किलोमीटर प्रति मीटर कर दिया, 3 किलोमीटर प्रति मीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है टोटल? 5। यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 2 2 4 1 5, तो 3 गुने 1 प्लस 2 प्लस 2 हो गया, बस खत्म हो गया, बराबर 0, क्योंकि ये तो मोमेंट है, मोमेंट है उसका नहीं आएगा, मोमेंट एक फोर्स नहीं है, सिर्फ फोर्स लिख रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन इसमें किसके अबाउट ले लें? एक अबाउट लेते हैं, तो एक अबाउट लेते हैं, तो ये तो मुड़ जाएगा ऐसे ही, 10 के कारण मोमेंट कितना होगा? प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, 10 गुने 1 एक हो गया। इसका ये अपने आप में एक मोमेंट है, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिखना है, तो प्लस 5 कर देंगे डायरेक्ट, क्लियर, अपने आप मोमेंट ही है इसीलिए। और इसके कारण हो गया, इसका यूटीएल के कारण, यूटीएल के कारण यही से पोलराइज हो जाएगा, तो 3 आगुने कितना हो जाएगा? 5, तो 4 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 5/2 हो गया, और इसका माइनस r dy आगुने 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस और कुछ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिखे हैं, तो ऑलरेडी मोमेंट। अगर ये इधर रहता, ऐसे क्यों रहता, तो माइनस हो जाता, खत्म हो गया। और ये एक चीज नोटिस यहाँ कर रहे हैं कि ये किसी भी डिस्टेंस में रखने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसमें डिस्टेंस तो काउंट ही नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, बस कहीं क्लॉकवाइज आप दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? जितना दूरी पे कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग 5 बना लिए। अब इस सिंपली सपोर्टेड का पूरा इतना टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कैंटिलीवर के दुनिया में, ठीक है। देखिए हम सिंपली सपोर्टेड वाले सारे खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं कैंटिलीवर में। 1 बाय उसको भी लेंगे,